महाभारत में भी गायत्री मंत्र की प्रशंसा की गई है। महाभारत में जब मृत्युशैया पर भीष्म पितामह होते हैं तब युधिष्ठिर जी उनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके जपने से शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुहानि तथा भय विनाश होता है, यानी कि सारे के सारे धर्मफल उससे प्राप्त हो जाते हैं। ये महाभारत इत्यादि की जो प्रमाण दे रही हूँ मैं इसलिए दे रही हूँ कि जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, रामायण पर विश्वास करते हैं, महाभारत पर विश्वास करते हैं, वो लोग ये जान सकें कि गायत्री मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है। इसकी प्रशंसा बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बहुत बड़े बड़े वेदों में, ग्रंथों में, सब में इसकी प्रशंसा की गई है। तो इस तरह से मैं आपको इस बात को सिर्फ यही कहने का मेरा तात्पर्य है कि महाभारत में भी गायत्री मंत्र की प्रशंसा की गई है। तो मैं आपको इसे पूरी तरह से समझाती हूँ, पूरी तरह से बताती हूँ कि किस प्रकार ये वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन महाभारत में आया है। तो अखंड ब्रह्मचारी जब भीष्म पितामह जी मृत्यु सरशैया पर पड़े हुए हैं तो युधिष्ठिर जी उनसे प्रसंग करते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे जपने से भारी धर्मफल प्राप्त होता है, शांति पुष्टि होती है, सब कुछ सिद्ध हो जाता है, कार्य रक्षा होती है और शत्रुहानि तथा भय विनाश सब कुछ हो जाता है। तो किस प्रकार पूछते हैं? वो पूछते हैं, पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद कि जप्यम जपतो नित्यम भवेद्रमणम फलम महत् प्रस्थाने च प्रवेशे वा प्रवत्ते वास्पि कर्मणि दैवे वा श्राद्धकाले वा की जप्यम कर्म साधनम शांतिकम पौष्टिकम रक्षा शत्रुघ्नभयनाशिनम जप्यम यद ब्रह्मा सम्मितम तद भगवान वाक्तृमहर्ति। अर्थात वे पूछते हैं, हे सर्वशास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह, कौन से जप्य मंत्र को सदा जपने से बड़ा भारी धर्मफल प्राप्त होता है? प्रस्थान काल में, चलते समय, प्रवेश के समय अथवा कार्य प्रारंभ होने पर दैव या श्रद्धा सत्कार में कौन सा मंत्र कार्य सिद्ध करता है जिसे जपने से शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुहानि तथा भय विनाश होता है और जो वेद तुल्य है, आप उसका वर्णन करें। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी से इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पूछते हैं तो भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यान पात्रे च याने च प्रवासे राजेश्वनी पराम सिद्धिम वापनोति सावित्रीम हार्तुम पठन न च राज्य भयम तेषाम न पिशाचान्न राक्षसात् नागन्य मुव पवन वैलाद भयम तस्योपजायते चतुर्णामपि वर्णामाश्रमस्य विशेषतः करोति संततम शांतिं सावित्रीमुत्तमां पठन नागिन्द्रहति कष्टानि सावित्री यत्र पठ्यते न तत्र बालो भ्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परां गतिं ये स्रवन्ति महद ब्रह्मा सावित्री गुणकीर्तनं गवां मध्ये तु पठतो गावस्य बहुवत्सलाः प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत। अर्थात जो लोग, इसका अर्थ इस प्रकार होगा, जो लोग सावित्री गायत्री माँ का पाठ करते हैं उनको यान पात्र, प्रवास और राजगृह में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात कहना चाहते हैं भीष्म पितामह जी कि जो लोग माँ गायत्री का पाठ करते हैं और जो राजकाज में हैं, जो यानी कि जो राजनीति में हैं, उनको राजकाज में सिद्धि प्राप्त होने लगती है। राजा, दुष्ट, राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प, इनसे कोई भय नहीं होता है उन्हें। जो लोग उत्तम माँ गायत्री माँ का पाठ करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन चारों वर्णों को, विशेष करके चारों आश्रमों को शांति प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान में सावित्री माँ का पाठ किया जाता है उस स्थान में अग्निकाष्ठों को हानि नहीं पहुँचती है, यानी कि वहाँ बच्चे नहीं मरते हैं, न वहाँ पन्नग वास करते हैं। जो लोग सावित्री गुण कीर्तन रूप महत वेद ग्रहण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। गौओं के बीच सावित्री पाठ करने से गौ बहुवत्सा होती हैं। प्रस्थान काल अथवा प्रवास के समय जिस किसी अवस्था में स्थित हो, सर्वदा ही माँ सावित्री का पाठ किया जा सकता है। तो इस प्रकार वो युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो अगले 4 श्लोकों में भीष्म पितामह जी बताते हैं कि सावित्री माँ, गायत्री माँ के मंत्र से बढ़कर कोई जप नहीं। युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए भीष्म पितामह जी कहते हैं, जपताम जुहताम नित्यम च प्रयततात्मनाम
ऋषिणां परम जप्यं गुहामेतन् राधिप यथा तथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनं पराशरमन्तं दिव्यं शक्राय कथितं पुरा तदेतत्ते समाख्यातं तथ्यं ब्रह्मा सनातनं हृदयं सर्वभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी सौमादित्यान्वयः सर्वे राघवाः कुर्वस्तथा पठन्ति शुचियो नित्यं सावित्रीं प्राणिनां गतिम। अर्थात कहते हैं आगे भीष्म पितामह जी, हे नरनार्थ, जप परायण होम निष्ठ तथा सदा सावधान चित्त ऋषियों का यह परम जप तथा गुप्त मंत्र है। पहले समय में यह पराशर सम्मत पुरातन इतिहास यथार्थ रीति से देवराज के निकट वर्णित हुआ था, वहीं इतिहास पूरी रीति से तुम्हारे समीप कहा गया। यह गायत्री माँ का मंत्र सनातन ब्रह्मा स्वरूप सर्वभूतों का हृदय तथा श्रुति है। चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय, रघुवंशीय तथा कुरुवंशीय राजा लोग सदा पवित्र होकर यह परम गायत्री मंत्र का पाठ, सावित्री मंत्र का पाठ किया करते हैं। गायत्री महिमा प्रकट करने में भीष्म पितामह जी ने कोई बात छिपाई और न ही कुछ उन्होंने भेदभाव किया। सब कुछ उन्होंने यहाँ पर युधिष्ठिर जी के सामने बता दिया। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी, रघुवंशी और चंद्रवंशी सब के सब गायत्री माँ का जप किया करते थे, और उन्होंने कहा कि गायत्री का जप करने वालों में भगवान राम, सीता माता, भगवान कृष्ण, रुक्मणी माता और अन्य सारे ऋषि मुनि महानुभाव भी आ गए, क्योंकि उन्होंने चंद्रवंशीय, रघुवंशीय और सूर्यवंशीय सभी का नाम लिया था। तो और चंद्रवंशीय, रघुवंशी, सूर्यवंशी कौन कौन? भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, रुक्मणी माता और सारे के सारे ऋषि मुनि महानुभाव सारे के सारे आ गए ना। इसलिए सारे वर्ण, सारे आश्रम भी आ गए। और फिर यह भी रहस्य उन्होंने नहीं छिपाया कि लौकिक लाभ को पहुंचाने वाला यह सावित्री माँ का जप जो है, सावित्री माँ का ये जो मंत्र है, मानव को परम गति भी देता है और इसी के द्वारा ब्रह्मा दर्शन भी हो जाते हैं। यह सब कुछ भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को बता दिया और कहा कि गायत्री माँ के पाठ के जप में सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ में योगानुष्ठान करने जो योगानुष्ठान करते हैं उनको ये अनुष्ठान भी प्राप्त हो जाता है, केवल पाठ और जप मंत्र से ही नहीं। इसलिए उन्होंने सब कुछ कहा कि केवल आप इस गायत्री माता का जप करो, गायत्री माता के जप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से कहने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि गायत्री माँ का जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और जो भी अशांति इस संसार में फैली हुई है और महाभारत के काल में जो कुछ अशांत हुआ था वह सब कुछ तो तुम्हें मिल चुका है। अब जो पापी लोग थे वो सब नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। अब तुम जो सुशासन चला रहे हो, जो तुम शासन करना चाहते हो, उस शासन के साथ साथ अपनी प्रजा को सुखी रखना चाहते हो, संपन्न रखना चाहते हो, तो तुम्हें गायत्री माँ का व्रत, गायत्री माँ का अनुष्ठान, गायत्री माता का जप करना चाहिए, जिससे तुमको सुख शांति, सारे सिद्धियाँ, सारे के सारे सुख वैभव प्राप्त